मित्रों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज पुनः संस्कृत विषय अध्ययन में मैं आप सभी के सामने एनटीए यूजीसी नेट इकाई 7 जो 7वीं यूनिट है उसमें समस्त नाटक और कवियों के परिचय के बाद अंतिम में एक बिंदु दे रखा है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें जो साहित्य के 6 संप्रदाय हैं उन 6 संप्रदायों को अच्छी प्रकार से जानना है और उसके बाद 2-3 जो पाश्चात्य कवि हैं अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे, इनका परिचय, इनकी रचनाओं के बारे में हमें जानना है। तो ये जो काव्य शास्त्र से संबंधित 6 संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय, तो इनको मानने वाले विभिन्न जो कवि हैं उन कवियों का परिचय ही लेकर के मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है, कवियों का परिचय कहने का मतलब यही है, कवियों का परिचय यानी कि कवियों का क्रम पूछा जाता है। यह निश्चित हो गया है कि परीक्षा में कम से कम 5 से 10 प्रश्न कवियों का क्रम ही वो पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा कवि था तो बाद में कौन सा कवि था। तो मित्रों, वो कवियों का क्रम याद करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। कारण यह है कि पुराने जो प्राचीन हमारे कवि हैं उनने अपना समय तो निश्चित कहीं लिखा नहीं है, तो इतिहास के द्वारा अनुमान लगाकर ही हम उनके समय का अनुमान करते हैं। तो उस पर बहुत ही किंवदंतियां हैं, बहुत ही मत हैं, तो उसमें हमें त्रुटियां हो जाती हैं। तो उसी को लेकर के मैं आज आप सभी के सामने एक सरल ट्रिक को लेकर के आया हूं, जिसमें आप उनके समस्त जितने भी 20-25 कवि हैं उन कवियों को आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से उनका क्रम क्या है वो जान जाएंगे। तो इससे पहले यदि आप अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल की सदस्यता नहीं ली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और संस्कृत विषयों को जानने वाले अपने मित्रों तक भी इस चैनल की लिंक को प्रेषित करें और उन सभी को इसको जोड़ने का प्रयास करें। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको साहित्य संप्रदाय के समस्त कवियों का परिचय करवाने जा रहा हूं। तो आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो यह इस प्रकार से मैंने एक बिंदु के रूप में, एक भूमिका के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है साहित्य संप्रदाय के कवियों का जो समय है। क्योंकि वर्तमान जो परीक्षा होती है, भले वो यूजीसी नेट की हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी परीक्षा है उनमें कवियों का परिचय अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो ये साहित्य संप्रदाय से संबंधित हम कवियों का परिचय पढ़ेंगे। तो साहित्य संप्रदाय है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध, तो उसके जो संप्रदाय के जो विभिन्न मतानुयायी जो कवि हैं उनका क्रम है। तो उसके लिए मैंने 2 श्लोकों को रचा है अनुष्टुप छंद में। तो इन श्लोकों को पढ़ के हम जितने भी आपको ये बाईं तरफ और दाईं तरफ आपको सभी कवि दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्रम से किस प्रकार से लगा सकते हैं वो हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। तो यह है, भरत भामह दंड्युद्भट्ट वामन वरधनाः, भरत भामह दंड्युद्भट्ट वामन वरधनाः, शंकुकशेखरो भट्ट, शंकुकशेखरो भट्ट, नायको रुद्रकुंतकौ, नायको रुद्रकुंतकौ, अभिनः प्रतिहारेन्दुर्मम्मटक्षेमलोल्लटाः, अभिनः प्रतिहारेन्दुर्मम्मटक्षेमलोल्लटाः, भोजरू शारदा देवो विश्वनाथाप्यपण्डिताः, भोजुरु शारदा देवो विश्वनाथाप्यपण्डिताः। तो
तो इन श्लोकों के प्रत्येक शब्द में एक एक कवि का नाम छुपा हुआ है, वही हमने जानना है। और वो नाम भी सामान्य तरीके से इन क्रम से मैंने लगा रखा है, किस कवि का समय क्या है। तो एक छोटा सा संकेत से आपको मैं समझाता हूं। सर्वप्रथम हमने भरत मुनि का नाम लिखा है, तो भरत मुनि आप सभी जानते होंगे रस संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक हैं, सर्वप्रथम आचार्य, तो उससे पहले उन्हीं का नाम है, तो उससे आप लगा सकते हैं श्लोक के भी प्रथम में भरत का ही नाम हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम क्या है, भरत यानी कि भरत मुनि, फिर उसके बाद है भामह जो अलंकार संप्रदाय के हमारे प्रवर्तक हैं। पहले भरत मुनि आते हैं, फिर उसके बाद भामह आ जाते हैं। अर्थात भरत मुनि का समय यदि 300 है तो उसके 500 के आसपास फिर भामह का समय है, तो उसके परवर्ती वो हो गए। फिर उसके बाद आता है दंडी, भरत भामह दंडी, तो दंडी के बाद है उद्भट। उद्भट जो हमारे इस अलंकार संप्रदाय के जो यह कवि हैं, तो उद्भट, तो दंडी उद्भट दंड्युद्भट यण संधि हो गई है यहाँ पर। तो क्या होगा, भरत भामह दंड्युद्भट वामन वर्धनाः। फिर उसके बाद उद्भट, उद्भट के बाद कौन है, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। उसके बाद है वर्धनाः। वर्धनाः शब्द से हम कौन ले लेंगे, आचार्यानंद वर्धनः, जो आनंद वर्धन है उनका हम मात्र वर्धन शब्द ही अनुवर्तन कर लेंगे। तो 6 कवियों का परिचय हमारे पहली लाइन में ही आ गया, उनका क्रम हमारी पहली लाइन में आ गया। कौन से, भरत हो गए, भामह हो गए, दंडी, उद्भट, वामन और आनंद वर्धन। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे वाली लाइन में है शंकुक शेखरः। शंकुक से ले लेंगे हम, जो अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं, आचार्य शंकुक, जिनका वर्णन महाकवि मम्मट ने अपनी काव्य प्रकाश के चौथे उल्लास में किया है, तो शंकुक हो गए। फिर उसके बाद शेखर, शेखर से हम ले लेंगे राजशेखर, जो काव्य मीमांसा के रचयिता है। फिर उसके बाद भट्ट नायक हो गए। भट्ट नायक ये जो क्या कहते हैं, जो सांख्य शास्त्री भोक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं, इनका भी वर्णन अपने जो रस का निरूपण किया है उसमें काव्य प्रकाश में मम्मट ने किया है, तो वही ये भट्ट नायक हैं, जो शेखर राजशेखर के बाद का इनका समय है। उसके बाद है रुद्र, रुद्र से हम ले लेंगे रुद्रट, जो रुद्रट हैं अलंकार संप्रदाय के। उसके बाद है कुंतकौ, जो कुंतक हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के, वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं तो शंकुक शेखरो भट्ट नायको रुद्र कुंतकौ। इतने कवियों का परिचय, इतने कवियों का क्रम हम इस लाइन से जान सकते हैं। फिर नीचे है अभिनः प्रतिहारेन्दुर मम्मटक्षेम लोल्लटाः। तो क्या होगा, अभिनः, अभिनः से ले लेंगे हम अभिनव गुप्त, जो ध्वन्यालोक के ऊपर लोचन टीका के जो कर्ता हैं, व्यंजनावादी वेदांती जिनको बोला जाता है, वो अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त कहलाते हैं। अभिनव से हम उनका अनुकरण कर लेंगे, अनुवर्तन कर लेंगे। फिर है प्रतिहारेन्दु, प्रतिहारेन्दु कौन है, प्रतिहारेन्दु राज, जो यहाँ दाईं तरफ सबसे ऊपर जिनका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो प्रतिहारेन्दु। फिर उसके बाद आ जाते हैं मम्मट, जो कवियों में सर्वश्रेष्ठ है मम्मट। मम्मट के बाद है क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्षेमेंद्र को क्षेम से हम जान लेंगे। फिर उसके बाद है लोल्लट, भट्ट लोल्लट, जो उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं। काव्य प्रकाश में ही इनका वर्णन भी मिलता है। तो लोल्लटाः, लोल्लटाः यानी कि जो भट्ट लोल्लट है। फिर उसके बाद मित्रों भोज रु शारदा देवो, भोज रु शारदा देवो से मतलब है भोज से जो भोजराज है, भोजराज जो कवि हैं वो हम ले लेंगे, भोज मात्र एक शब्द से। फिर उसके बाद है शारदा, नहीं क्षमा करें, भोज के बाद रू है, इस रू शब्द से हम रुय्यक, जो रुय्यक आपको दिखाई दे रहा होगा, इन रुय्यक आचार्य का हम नाम अनुवर्तन कर लेते हैं। फिर शारदा से शारदा तनय जो है, फिर शारदा तनय के बाद है देवः लिखा है मैंने, देवः का मतलब है जयदेव, चंद्रालोक के जो लेखक हैं वो जयदेव का ग्रहण हम इनका कर लेंगे। फिर उसके बाद है विश्वनाथ, जो कविराज साहित्य दर्पण के प्रणेता विश्वनाथ, जो जयदेव के बाद के कहलाते हैं। वो तो वैसे भी आधुनिक
कवि के रूप में ही हैं, क्योंकि उनका समय लगभग 13वीं शताब्दी माना जाता है। विश्वनाथाप्य पंडिता, यहाँ पर भी 3 कवियों का परिचय। विश्वनाथ अप्पी, अपी से हम ले लेंगे कौन, अप्पई दीक्षित। अप्पई दीक्षित का आपको नाम दिखा देते हैं, ये है सबसे नीचे आपको दिखा रहा है, विश्वनाथ के बाद अप्पई दीक्षित। तो अप्पई दीक्षित अप्य से मात्र हम अप्पई दीक्षित का नाम ले लेंगे। फिर उसके बाद है पंडिताः। पंडिताः अर्थात जो पंडित राज जगन्नाथ हैं, जिन्होंने रस गंगाधर को इतने सुंदर एक आलंकारिक ग्रंथ को विरचित किया है, तो उसके प्रणेता जो जगन्नाथ हैं, उनको हम पंडिताः शब्द से उनका हम अर्थ पहचान लेंगे। तो इस प्रकार से इन मात्र 2 छोटे से श्लोकों के माध्यम से हम लगभग इतने कवियों का परिचय याद कर सकते हैं। परिचय कहने का मतलब मित्रों यही है उनका क्रम, क्योंकि अत्यधिक उनका क्रम ही पूछा जाता है, उनका समय ही मिलाने को हमें परीक्षाओं में वर्तमान में देखा जा रहा है, तो आगे भी यही निश्चित रूप से संभावना है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों श्लोकों को परीक्षा के लिए अच्छी प्रकार से तैयार कर लें और अवश्य रूप से प्रश्न आपका सही होगा। तो एक बार फिर से इन श्लोकों को मैं पढ़ देता हूं। भरत भामह दंडुद्भट्ट वामन वर्धनाः शंकुकशेखरो भट्ट नायको रुद्रकुंतकौ अभिनः प्रतिहारेन्दुर्मम्मट क्षेमलोल्लटाः भोजरू शारदा देवो विश्वनाथाप्यपंडिताः भोजरू शारदा देवो विश्वनाथाप्यपंडिताः। तो इसी प्रकार से आप 5-6 बार इन श्लोकों को पढ़ें, अर्थ सहित अपने मस्तिष्क में इनको बैठाएं, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं और आपको कवियों का क्रम अच्छी प्रकार से सरलता से आपको याद हो जाएगा। तो आशा है आपको यह प्रयास परीक्षाओं के लिए सरल लगा होगा, समझ में आया होगा। तो यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य हमें दें। तो अग्रिम इसी प्रकार सा एक सरल सा नोट्स बना करके मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।